क्या आपको लगता है कि प्यार सिर्फ एक खूबसूरत एहसास है? क्या आप सोच सकते हैं कि मोहब्बत एक ऐसा हथियार भी हो सकता है जिससे कोई देश अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना सकता है? अब सोचिए, अगर एक हाई प्रोफाइल वैज्ञानिक जो भारत की सुरक्षा से जुड़ी गुप्त जानकारियों को संभालता हो, वह प्यार के जाल में फंस जाए और देश की सुरक्षा से समझौता कर बैठे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच हुआ डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर के साथ। कैसे हुआ लव ट्रैप? प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ में एक सीनियर साइंटिस्ट जो भारत की मिसाइल और रक्षा प्रणाली से जुड़े बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। लेकिन मार्च 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया। उन्हें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के एक हनी ट्रैप में फंसाया गया था। सब कुछ शुरू हुआ सोशल मीडिया से। एक अज्ञात महिला जिसने खुद को एक विदेशी महिला के रूप में प्रस्तुत किया, सोशल मीडिया पर प्रदीप कुरुलकर से संपर्क करती है। पहले हल्की फुल्की बातें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे बातचीत की गहराई बढ़ती जाती है। महिला अपनी खूबसूरत तस्वीरें भेजती है, मीठी मीठी बातें करती है और धीरे धीरे प्रदीप को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। कुछ समय बाद वह उन्हें अपनी न्यूड तस्वीरें भी भेजने लगती है, जिससे प्रदीप का भावनात्मक और शारीरिक आकर्षण और गहरा हो जाता है। कब हुआ जासूसी का खुलासा? कुछ महीनों तक ऑनलाइन रोमांस चलने के बाद महिला ने प्रदीप से कुछ संवेदनशील जानकारियां मांगी। उसने खुद को एक रिसर्चर बताया और प्रदीप को यह यकीन दिलाया कि वह भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में रुचि रखती है। लेकिन असली मकसद कुछ और था। प्रदीप, जो इस महिला के इश्क में पूरी तरह से डूब चुके थे, धीरे धीरे डीआरडीओ से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करने लगे। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों को कुछ अजीब महसूस हुआ। उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई और आखिरकार जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच हुई तो हकीकत सामने आई। कैसे पकड़ में आया पूरा मामला? भारतीय खुफिया एजेंसियों को शक हो गया था कि डीआरडीओ के अंदर से कोई गुप्त सूचनाएं लीक हो रही हैं। जब साइबर मॉनिटरिंग की गई तो पाया गया कि प्रदीप कुरुलकर पाकिस्तान से जुड़े कुछ संदिग्ध संपर्कों में हैं। इसके बाद इंटरनल इंक्वायरी शुरू हुई और उनकी चैट्स, कॉल लॉग्स और ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया। यह साफ हो गया कि वह एक पाकिस्तानी जासूस से बातचीत कर रहे थे, जो खुद को एक विदेशी महिला के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। लव ट्रैप, एक मनोवैज्ञानिक चाल। अब सवाल यह उठता है कि कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसे देश की सुरक्षा का पूरा ज्ञान था, आखिर कैसे इस जाल में फंस गया? यहां पर आती है मनोवैज्ञानिक रणनीति, जिसे हनी ट्रैप कहते हैं। भावनात्मक निर्भरता। साइंटिस्ट आमतौर पर बहुत ही अकेले और अपने रिसर्च में डूबे होते हैं। जब कोई खूबसूरत महिला उनकी जिंदगी में दिलचस्पी दिखाती है तो वह आसानी से जुड़ जाते हैं। ईगो बूस्ट। जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी तारीफ करे, आपको स्पेशल फील कराए, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। गुप्त सूचनाओं की लत। जब कोई इंसान एक बार गोपनीय जानकारी साझा कर देता है तो सामने वाला उसे ब्लैकमेल करने लगता है। डिजिटल ट्रैप। कई बार लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन चैट और वीडियो कॉल से कुछ नहीं होगा, लेकिन साइबर ट्रेसिंग से सब कुछ उजागर हो सकता है। भारत के लिए क्या सबक? इस घटना से हमें कुछ बहुत जरूरी सीख मिलती है। सोशल मीडिया पर सतर्कता। किसी भी अनजान व्यक्ति से चैटिंग करते समय सतर्क रहें। देशभक्ति और जिम्मेदारी। अगर आप किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अपनी सूचनाओं की सुरक्षा करें। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से पर्सनल या प्रोफेशनल डेटा साझा न करें। आईएसआई के हनी ट्रैप से बचाव। आईएसआई और अन्य विदेशी एजेंसियां इसी तरह हनी ट्रैप का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। आपकी राय क्या है?
क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों के लिए सजा और सख्त होनी चाहिए? क्या भारत को अपनी साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे।